पहला सवाल ये है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ। क्योंकि हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हैं तो हनुमान जी के बारे में पूरा ज्ञान हम सबको होना चाहिए। हनुमान जी की माँ है श्री अंजनी माँ, और पिता की चर्चा मैं अभी आपको सुनाऊंगा। हनुमान जी का जन्म आज वर्तमान के झारखंड जिला के झारखंड में गुमला जिले के अंजन गांव है एक, उस गांव में उस जंगल में जो आज गांव है, एक समय वो जंगल एक हुआ करता था। वहां एक गुफा है, उस गांव में एक गुफा है, उस गुफा में श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण भारत में भी एक गांव है, उस गांव में वो कुछ लोग मानते हैं, पर जो प्रमाणित है वो श्री हनुमान जी का ये जन्म स्थान आंजन गांव है जो झारखंड में है। तो हनुमान जी वहां विराजते थे और माता श्री हनुमान जी की माँ अंजनी माँ अहिल्या की पुत्री है। हनुमान जी की नानी माँ अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, जो राम जी के चरणों को पाकर कृतार्थ हुई। कथा जो हनुमान नाटक में हमने पढ़ी बहुत पहले, वो हमने आपको बार बार सुनाई है। चूंकि आज हनुमान जी का चरित्र है तो जरा से कम शब्दों में मैं आपको वो कथा भी सुना दूं जो हनुमान जी के जन्म की कथा है। हनुमान जी के 3 पिताओं का वर्णन है। पहले पिता शंकर सुवन, फिर केसरी नंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन और पवन पुत्र शंकर सुवन और केसरी नंदन 3 हो गए। अब प्रश्न आप खड़ा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के 3 पिता कैसे हो सकते हैं। तो ये चर्चा कुछ ऐसी है। हनुमान नाटक में जो ये दास ने पढ़ी वो आपको सुनाएगा हनुमान जी के बारे में। एक बार भगवान शंकर का मन हुआ, भगवान श्री मन नारायण से भगवान शंकर मिले तो श्री शंकर भगवान ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं पर मैंने अभी तक आपका मोहिनी अवतार नहीं देखा, क्योंकि आपने वो राक्षसों के बीच में लिया और मेरा वहां आना हो नहीं पाया। विस्तार से मैंने आपके उस स्वरूप को जाना नहीं, देखा नहीं। आपने मुझे 24 अवतारों में सारे अवतारों का दर्शन दिया। हे प्रभु, शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आप मुझे अपने मोहिनी अवतार का दर्शन कराइए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि भोलेनाथ चक्कर में ना पड़ो, मेरे इस रूप से बचो। शंकर जी ने कहा नहीं, हमें तो दर्शन करना ही है। अब नहीं माने भक्त तो भगवान क्या करें। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और जब मोहिनी अवतार लिया तो मोहिनी अवतार इतना सुंदर, इतने सुंदर भगवान ही है। भगवान जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी बनाई स्त्रियां पुरुष पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सृष्टि इतनी सुंदर है, वो भगवान जब मोहिनी बने, स्त्री बने, तो वो कितने सुंदर हो। भगवान को देखकर भोलेनाथ, भगवान मोहिनी को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। भगवान शिव के अंदर मोहिनी अवतार को देखकर काम जाग गया। भगवान शिव दौड़े और भगवान शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए जब दौड़े, और ये एक लीला है, इसे लीला समझना है, क्योंकि इस घटना से आगे कार्य होना है, इसलिए यह लीला है। तो भगवान शिव माता मोहिनी भगवान को देखकर, मोहिनी के रूप को देखकर भगवान शिव मोहित हो गए, दौड़ पड़े
तभी शंकर जी का तेज निकल गया। भगवान शिव का वह तेज जब जमीन पर गिरने वाला था तो भगवान मोहिनी ने, भगवान श्रीमन नारायण ने अपने वास्तविक रूप में आकर उस तेज को हाथ में धारण किया। यदि शिव का तेज पृथ्वी पर गिर जाएगा तो शिव के तेज को पृथ्वी ग्रहण नहीं कर पाएगी, मतलब सहन नहीं कर पाएगी, सह ना पाएगी उनके भार को, उस तेज को। तो पृथ्वी माँ ने घबरा कर प्रभु को पुकारा, प्रभु ने हाथ में धारण किया। अब शिव जी का मन हटा मोहिनी भगवान से, अपने स्वरूप में स्थित हुए दोनों। अब क्या करें इस तेज का? तो भगवान शिव के उसी तेज को किसी के गर्भ में स्थापित करना चाहिए। और शिव जी का तेज गर्भ में, किस स्त्री के गर्भ में स्थापित करें? बोले अंजनी के गर्भ में। अभी अंजनी ही इसके योग्य, पर अंजनी मां को किसी ने कह दिया था कि तुम्हें कुंवारे में ही बच्चा हो जाएगा, तो उन्होंने एक अपने आप को गुफा में बंद कर लिया था और वो किसी भी पुरुष का दर्शन नहीं करती थी। अब समस्या ये है कि जो किसी पुरुष का दर्शन ही ना करे, आप उसके गर्भ में यह तेज स्थापित कैसे करेंगे? अब आप आश्चर्य ना मानिएगा, आज डॉक्टरों के, मेडिकल साइंस के अनुसार भी आज किसी और स्त्री और किसी और पुरुष का तेज किसी और स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर किया जा सकता है। आज साइंस ये सब करता है ना। तो भगवान जब पहुंचे अंजनी मां के पास, देवी बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाओ, जरा पानी पिलाओ। माता अंजनी ने कहा मैं पानी तो पिलाऊं, पर आप ये रखा है पानी स्वयं ग्रहण कर लो, क्योंकि मैं किसी पुरुष का दर्शन नहीं करता। भगवान साधु बनकर गए, अरे देवी हम तो संत हैं और उसी के हाथ का जल ग्रहण करेंगे जिसने गुरु मंत्र ले रखा हो, जो वैष्णव हो। आपने मंत्र लिया है? नहीं। तब भगवान श्रीमन नारायण ने माता अंजनी के कान में कहा, कान करो इस तरफ, तुम स्पर्श मत करना, देखना भी मत, बस कान इस तरफ करो। जरा सा छेद था, वहां अंजनी मां ने कान लगाया। भगवान ने मंत्र के साथ वह शिव जी का तेज वायु के द्वारा उस तेज को उठाकर और मां अंजनी के कान से मां अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और मां गर्भवती हो गई। शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन, पवन पुत्र के द्वारा, पवन के द्वारा, वायु के द्वारा स्थापित हुआ तो पवन पुत्र। और मां अंजनी का बाद में जब विवाह हुआ तो केसरी जी के साथ हुआ, तो केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जी का एक चौथी कथा भी है कि जब मां कौशल्या ने, जब श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया और यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर चरु खीर दिया, तो खीर जब बांटी गई तो सबने अपनी अपनी खीर तो खाई। मां कौशल्या जी ने जो खीर खाई उसके मां कौशल्या ने 3 हिस्से किए, एक स्वयं खाया, एक हिस्सा मां कौशल्या ने सुमित्रा मां को दिया और एक हिस्सा मां कैकेयी को दिया। तो मां कैकेयी ने उसको खाया नहीं, रख दिया, बाद में खाऊंगी। उसी को एक पक्षी ने, उसी खीर को जो बर्तन में, पात्र में भरी थी, उसी को एक पक्षी ने अपने पंजे पर दबाया और उड़ा। जंगल में अंजनी मां तपस्या कर रही थी, पक्षी उड़ ही रहा था, हाँ उसके पंजे से वह खीर छूट गई और माता अंजनी के कर कमल में हाथ में जाकर गिरी। मां अंजनी को लगा कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे ये खीर प्रदान की। उन्होंने उसे ग्रहण की और मां अंजनी ने वो खीर खाई। और मां अंजनी ने जब खीर खाई तो इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय, लक्ष्मण सम भाई नहीं कहा भगवान राम ने, तुम मम प्रिय
भरत ही सम भाई। इसलिए कहा कि मेरी माँ ने जो खीर माँ कैकेयी के लिए रखा, यदि वो खाली होती तो आप कैकेयी के गर्भ से आते, पर कैकेयी के गर्भ से तो श्री भरत जी आए और आप माँ अंजनी के गर्भ से आ गए, क्योंकि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। क्योंकि भरत के ही भाई बन के आने वाले थे, वो तो खीर ट्रांसफर हो गई तो आप अंजनी माँ के पुत्र हो गए, तो तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, इसलिए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो हनुमान जी वो खीर ग्रहण करते हैं और हनुमान जी बड़े प्रेम पूर्वक अपनी, जब जन्म लिए श्री हनुमान जी तो आप सब कथा जानते हैं, हनुमान जी बहुत छोटे से हैं, भूख लगी है, माँ बड़ी भूख लगी है, क्या खाऊं? माँ कुछ काम कर रही थी, बोले जाओ फल खा लो। बोले कौन सा फल खाऊं? बोले जो फल लाल लाल हो गया हो, पक गया हो, उसे खा लेना। अच्छा लाल वाला खाना है, तो और कुछ लाल दिखा नहीं, सूर्य भगवान लाल लाल दिख गए। अब आप साइंस के युग में कहेंगे कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा, पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा। अब पृथ्वी में रहने वाला इंसान सूर्य को खा सकता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 अरब किलोमीटर है। अब साइंस कहता है कि पृथ्वी में रहने वाला कोई जीव, कोई व्यक्ति सूर्य को कैसे, सूर्य तो कई गुना बड़ा है। तो देखो ये साइंस की बातें हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, हनुमान जी जब लंका गए तो वहां एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली, उसमें लिखा गोस्वामी जी ने कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। सुरसा ने ज्यों ज्यों अपना बदन शरीर बढ़ाया, सुरसा एक देवताओं की तरफ से हनुमान जी की परीक्षा लेने आई, उसने अपना रूप बड़ा किया। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी भी बड़े हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून, दून मीन्स दुगना, तासु दून कपि रूप दिखावा। और 16 जोजन मुखते भयं, तुरत पवन सुत 32 भयं। वो 16 जोजन की हुई, 16 योजन की, तो हनुमान जी 32 के हो गए। तो हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी जब चाहे छोटे हो जाएं और जब चाहे इतने बड़े हो जाएं कि पृथ्वी को अपने मुंह में रख लें। हनुमान जी हैं वो कोई हमारी तुम्हारी तरह इंसान नहीं है, साक्षात भगवान शिव ही हनुमान के रूप में, श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए आप कहें कि नहीं जी पृथ्वी में रहने वाला कोई सूर्य को कैसे निगल सकता है, तो हाँ इंसान नहीं निगल सकता। तो ये बताओ, इंसान तो हिमालय से पहाड़ भी नहीं उठा सकता, एक हाथ से ला सकता। तो हनुमान जी तो एक हाथ से पहाड़ उठा कर ले आए थे। तो जो पहाड़ उठा सकता है वो कोई सामान्य तो होगा नहीं, जो समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है वो सामान्य तो होगा नहीं, वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी में इतना पावर है कि सूर्य को निगल सकते हैं, खा सकते हैं। तो हनुमान जी हैं वो। सामान्य दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो साइंस काम करती है, जहां कई जगह साइंस काम नहीं करती, कई जगह साइंस की थ्योरी नहीं चलती। बहुत सारे सवाल आज भी ऐसे हैं जिनका उत्तर साइंस के पास नहीं है। अब जैसे बद्रीनाथ में मंदिर के ठीक नीचे एक कुंड है, वहां गर्म पानी आता है, पहाड़ से आता है, कोई इंसान नहीं करता, अपने आप गर्म पानी, प्राकृतिक पानी है और करोड़ों साल से आ रहा है। हाँ या ना? गर्म कुंड सुना होगा आप लोगों ने। गंगोत्री यमुनोत्री में भी एक कुंड है, चावल डालो पक जाता है, इतना गर्म पानी है। अब बताइए, कोई बहुत जगह पानी है, बहुत जगह पहाड़ है, बहुत जगह कुंड है, पर हर जगह गर्म पानी नहीं। अब साइंस कहे नहीं जी, वहां पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिन पत्थरों से टकराने के कारण वो पानी गर्म हो जाता है। तो भाई पत्थर तो सब जगह है, और जगह क्यों नहीं है? हिमालय में ही वहीं पर क्यों है जहां हमारे धार्मिक स्थान है, जहां हमारी आस्था है?
जहां बर्फ की चादर पर्वतों पर होती है, वहां भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त सर्दी में ठिठुरेंगे, गर्म पानी में कैसे नहाएंगे, तो प्राकृतिक भगवान ने ही भक्तों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था कर दी। साइंस के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। साइंस अपने तर्क देती है कि वहां कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे पदार्थ हैं, ऐसा पत्थर है कि वो गर्म, फिर उन्हीं पत्थरों से तो गंगा जी भी निकलती हैं, उन्हीं पत्थरों से तो यमुना जी का भी जल निकलता है, वो गर्म क्यों नहीं है? इसलिए बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर साइंस के पास नहीं है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के पास है। जैसे आज साइंस ने अभी 10 साल 20 साल पहले पता लगाया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 14 अरब किलोमीटर के लगभग। साइंस बताया कि इतने दूर है पृथ्वी सूर्य से। जो आपने बताया, साइंस ने आज कहा, वही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 500 साल पहले हनुमान चालीसा में बता दिया था कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। तो हनुमान जी पृथ्वी से सूर्य को निगल गए, दौड़ करके, छलांग मार करके, और दूरी भी बता दी कि युग सहस्त्र, एक युग का आप गणना निकाल लीजिए, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का लगभग त्रेता है, और कलयुग से ठीक चौगुना सतयुग है। चारों की आयु जोड़ लीजिए और युग सहस्त्र का हिसाब कर लीजिए, वही समय, वही काल गणना निकल करके आएगी जो आज का साइंस कह रहा है। तो ये सारी थ्योरी हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही हमें दे रखी हैं। आप काम ना करें उन थ्योरियों पर तो अलग सब्जेक्ट है। इसलिए शास्त्रों पर श्रद्धा हो, संदेह ना हो। अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है, हनुमान जी कोई सामान्य है? सामान्य है? इसलिए जो व्यक्ति जो असामान्य हो वो सामान्य की बुद्धि से परे हैं। आप लोग एक इंसान को और एक गधे को खड़ा किया जाए, तो क्या गधे को कोई इंसान ABCD याद कराए और काखा गाघा याद कराए और इसका मतलब समझाए कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, का खा गा घा, सारी जिंदगी याद कराए? तो एक गधा एक का मतलब क्या होता है, सारी जिंदगी ना समझ पाएगा, कितना भी अच्छा टीचर हो। जैसे गधा कभी एका और का खा गाघा का अर्थ नहीं समझ सकता, ऐसे ही हम उस परम शक्ति के सामने, श्री हनुमान जी की परम शक्ति के सामने, उस प्रभु राम की शक्ति के सामने हम सब उस गधे की तरह हैं कि उनकी शक्तियों के आगे हम कौन हैं। यदि गधों को समझाओ भी कि भाई हनुमान जी निकल गए, तो कुछ गधों को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो गधे हैं। तो ये गधों का विषय नहीं है, समझिएगा, ये गधों का विषय नहीं। समझना कोई चाहे तो समझाया भी जाए। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज निकल गए सूर्य भगवान को, हाहाकार मच गया। तब वहां पर सब देवी देवता साक्षात प्रभु आए और हनुमान जी को कहा बाहर करो। इंद्र ने प्रहार किया वज्र का, और बाद में जब सूर्य बाहर आए, सबने हनुमान जी को पहचाना, तो सबने कहा कि मेरा अस्त्र शस्त्र अब तुम पर कभी लागू नहीं होगा। भगवान का सुदर्शनास्त्र भी हनुमान जी पर लागू नहीं होता, इंद्र का वज्र, भगवान शिव का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र भी लागू नहीं होता। अब आप कहेंगे फिर मेघनाथ तो ने ब्रह्मास्त्र से बांधा, रामचरितमानस में ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमान, महिमा मिटई अपार। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को मेघनाथ ने चलाया। हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं था उस ब्रह्मास्त्र का, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया कि इस ब्रह्मास्त्र का मैं मान रखूं। मान नहीं रखूंगा तो ये राक्षस लोग समझ जाएंगे कोई ये सामान्य है ही नहीं, ये मुझे बंदर माने, यही ठीक है
क्योंकि ये विशेष मान लेंगे तो फिर आगे की लीला नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को छिपा करके रखा है। तो हनुमान जी ऐसे हैं। और एक समय की बात है, हनुमान जी, श्री हनुमान जी छोटे से थे ना, तो बड़े नटखट थे, बड़े ऊधम करते थे। तो जंगल में साधु संत तपस्या करते थे। तो साधु संतों का सामान ले जाकर के श्री हनुमान जी कभी पानी में डाल दें, कभी छिपा दें, कभी ये कर दें, और कभी संतों को उठा के दूसरी जगह बिठा दें। ऐसे हनुमान जी बड़े ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। तो संतों ने श्राप दे दिया हनुमान जी को, जाओ तुम अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे। जो विशेष शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां तुम भूल जाओगे। अंजनी माँ को पता लगा कि संत जी ने श्राप दे दिया। अंजनी ने चरणों, महाराज क्षमा करो, बच्चा है आपका, क्षमा करो माँ। माँ ने कहा क्षमा करो प्रभु। अच्छा ठीक है, ये सारी विशेष शक्तियां तो भूल जाएंगे। विशेष शक्तियां ये भूल जाएंगे, पर कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। इसलिए जब लंका जा रहे थे तो हनुमान जी को याद किसने दिलाया? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी हनुमान जी को याद किसने दिलाया? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। अरे तुम्हारे लिए क्या कठिन है, जाओ सीता माँ का पता लगाओ। हनुमान जी सो रहे थे, मतलब उनकी शक्तियां सो गई थी। हनुमान जी की शक्तियों को जगाया किसने? जोर से। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तुम्हारा अवतार क्यों हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, सुनतऊं भयऊं पर्वताकारा। जब याद दिलाया श्री हनुमान जी को कि आपका जन्म राम जी के कार्य के लिए हुआ है। अच्छा यहाँ एक बात समझनी है, आजकल के बच्चे, हनुमान जी थे बच्चे और वहां सीनियर थे जामवंत जी, समझो। हनुमान जी थे बच्चे और सीनियर कौन था, बूढ़े कौन थे? श्री जामवंत जी। तो जामवंत जी की बात हनुमान जी ने मानी, बोलो हाँ या ना? मानी। जामवंत जी मतलब बूढ़ों की बात बच्चों ने मानी तो सफलता मिल गई। आज के बच्चे गलती कहाँ करते हैं? अपने से बड़ों की, बूढ़ों की बात नहीं मानते, इसलिए सफल नहीं हो पाते। समझना है कि अपने से बड़ों की आज्ञा, अपने से बड़ों की बात सदा माननी चाहिए। अच्छा मानना तो चाहिए, बड़ों की बात ना मानो तो नुकसान ही नुकसान है। बड़ों की बात मानो। हनुमान जी ने बात मानी, और जब हनुमान जी ने बात मानी जामवंत जी की, क्या कहा जामवंत जी ने? जामवंत जी ने कहा, अरे हनुमान जी आपको पता नहीं है आपका अवतार क्यों हुआ है? आपका अवतार हुआ है राम काज लगी तब अवतारा। आपका अवतार क्यों हुआ है? राम जी के काज के लिए, राम काज लगी तब अवतारा। जब राम के लिए मेरा अवतार हुआ, ये श्री हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी भयऊं पर्वता, पर्वत की तरह विशाल शरीर हो गया, विशाल हो गए श्री हनुमान जी और चल पड़े। कहां कहां चले? हनुमान जी लंका की ओर चले। तो जब चले तो भैया कहां चले हनुमान जी? हनुमान जी को पता चल गया कि मेरा अवतार क्यों हुआ है, राम जी के कार्य के लिए हुआ हो। जैसे ही हुआ तो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना।
छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। तो कौन कौन नाचेगा हनुमान जी के साथ? हनुमान जी नाचने लगे कि चलो मैं राम काज के लिए आया हूं। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। आज मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे राम जी के कार्य के लिए प्रभु ने अपने कार्य के लिए भेजा। हनुमान जी चले, हनुमान जी चले। जैसे ही हनुमान जी आगे गए लंका की ओर, तो वहां एक पर्वत, मैनाक पर्वत आया। हनुमान जी से कहा आप थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे। हनुमान जी ने कहा हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। हमें विश्राम कब करना चाहिए? आज के यूथ को, आज के बच्चों को ये दोहा बहुत सिखाता है, इतना पर्याप्त। हनुमान जी गए हैं माता सीता को खोजने, पता लगाने, और अभी माता सीता मिली नहीं कि मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा जिस कार्य के लिए निकला हूं, जब तक वो कार्य पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। आज के बच्चों को ये सीखना है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। विश्राम कब करें? तब करो जब आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए। विश्राम, आराम कब करना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे बहुत आराम करते हैं, है ना? बोलो हाँ। मैया जी, भैया जी से कहो ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? विश्राम। दूध पिएंगे सो जाएंगे, सोकर जागेंगे, फिर दूध पिएंगे, फिर सो जाएंगे। 24 घंटे में वो 20 घंटे सोते हैं। थोड़ा बड़े हुए तो 24 घंटे में फिर वो 18 घंटा सोते हैं। थोड़ा और बड़े हुए फिर 15 घंटे सोते हैं। थोड़ा और बड़े हुए तो 12 घंटे सोते हैं। और बड़े हुए, आप जितने बड़े होते चलें जवानी तक आप अपना सोना कम कीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो। हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। आज के बच्चों को अपना एक लक्ष्य बना लेना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। एक साधे सब सधे। आप सोचें कि थोड़ा हम ये भी कार्य कर लें, ये भी। आजकल के कुछ लोग सफल क्यों नहीं होते? सफल ना होने के कारण ये है कि जो काम मिल जाए वो कर लेता है आदमी। काम तो सारे करना चाहिए, पर किसी एक कार्य में आपको महारथ हासिल करना चाहिए। एक कार्य के तो स्पेशलिस्ट बनो, एक कार्य के तो जानकार बनो। बाकी थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान हो आपको, अच्छी बात है। आप थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं, ये बताइए पूरा क्या जानते हैं? आप थोड़ा थोड़ा सब जानो, पर एक विषय को पूरा जानो, उसकी तह तक, उसकी गहराई तक जाओ। और जो व्यक्ति एक विषय में घुस जाता है, अन्य को थोड़ा थोड़ा भी जानेगा तो भी नैया पार हो जाएगी। तो आज की सफलताओं का मंत्र यही है कि जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आप बिना विश्राम, बिना थकावट के बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। हनुमान जी तब तक नहीं रुके जब तक माता सीता का पता उन्होंने प्राप्त नहीं कर लिया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करके फिर हनुमान जी को भूख कब लगी? हनुमान जी को भूख कब लगी? हनुमान जी जब लंका गए तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख्यऊ जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही।
शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न देखे वैदे, भवन एक पुनि देखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सारी लंका गए, पूरी लंका खोजी, रात बीत गई, सुबह बीत गई, सीता मां का पता नहीं। हनुमान जी को भूख नहीं लगी, क्या भूख नहीं लगी होगी? और आगे अभी मैं सुनाऊंगा कि जब माता सीता मिल गई, और माता सीता जब मिल गई, अंगूठी दे दी, राम जी का पता बता दिया, विश्वास दिला दिया कि मैं राम दूत, मैं माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं माँ उनका दूत हूं। जब माँ को विश्वास हो गया, तब कहने लगे, माँ तू मोही, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है। माँ तू मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। बड़ा पेट खाली खाली हो गया, ये फल देख के ना भूख लगी है। तो क्या पहले फल नहीं देखे थे हनुमान जी ने? पहले भूख नहीं लग सकती थी? नहीं, हनुमान जी हैं, समाज को मैसेज दे रहे हैं, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ना ध्यान भूख में जाए, ना ध्यान पानी में जाए, ना ध्यान विश्राम में जाए, सिर्फ लक्ष्य की तरफ ध्यान हो, केंद्रित हो। एक लक्ष्य, जिस कार्य को करने आए हैं पहले वो, बाद में बाकी, है ना? कई लोगों को कथा सुनने में प्यास लगाती है। वैसे आपका प्यास लगना स्वाभाविक है, आपको लगे तो आप पी लेना पानी, पर स्वाभाविक है, क्योंकि आप कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं। परंतु जो एक लक्ष्य के भगवान की कथा में जो डूब जाता है ना, जो भगवान में खो जाता है, तो 3 घंटे 3.5 घंटे कब बीत गए। इन 3 घंटों में ना भूख का पता लगा, ना प्यास का पता लगा, ना संसार का पता लगा, डूब गए, अपने आप को डुबा दिया भगवान में। यही है, जो ऐसे डूबता है वो अपने ईश्वर को भी कौन पाएगा? जो से एक लक्ष्य तक पहुंच गया कि हमें ईश्वर को पाना है, ना यहाँ देखे ना वहां। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा कि क्या दिख रहा है? पहले पूछा दुर्योधन से, तुझे क्या दिख रहा है? बोले हमें तो सब दिख रहा, बादल भी दिख रहे हैं, पेड़ भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, आपको क्या देखना है बताओ? गुरु जी बोले रख दे धनुष बाण, तेरे बस का नहीं है, तेरे को सब दिख रहा है। भीम भैया से पूछा आपको क्या दिख रहा? बोले हरे हरे पत्ते भी दिख रहे हैं, रख दे। अर्जुन से जब पूछा क्या दिख रहा? बोले गुरुजी केवल आंख दिख रही है, आज्ञा हो तो छोड़ दूं बाण, बस बेटा जरूरत नहीं है। तुझे दिख रहा, तुझे लक्ष्य दिख रहा है। पूरे महाभारत में जीत अर्जुन की क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा था। लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा। आप लोगों को सब कुछ दिखता है। मंदिर जाओ तो मंदिर के अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल केवल बिहारी जी, भगवान ही भगवान दिखने चाहिए। यदि ईश्वर को लक्ष्य मानकर गए हो तो भगवान ही भगवान दिखें। वहां आपको ना भीड़ दिखे, ना जमाना दिखे, ना स्त्री दिखे, ना पुरुष दिखे, कोई ना दिखे, आपको केवल भगवान। तब इस लक्ष्य से जाओगे तब तो है ना कि फिर जो मिले सब भगवान, सी राम मैं सब जग जाए। लक्ष्य श्री दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उस दत्तात्रेय जी ने जब 24 गुरु बनाए तो उसमें से एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को। बाण बनाने वाले को गुरु बना के क्या सीखा? एक बाण बनाने वाला लोहार था, वो लोहार बाण बना रहा था, बाण बना रहा था। उसके सामने से बारात गुजर गई, बैंड बाजे बज गए, आज मेरे यार की शादी है। चली बाजार, खूब बढ़िया धूम धड़ाका हुआ, बारात निकल गई। कितना हल्ला ना हुआ होगा, बारात गुजरी तो हल्ला नहीं हुआ होगा, हल्ला हुआ होगा, शोर हुआ होगा। लेकिन तभी वहां पर श्री दत्तात्रेय जी आए और उन्होंने पूछा कि यहां से बारात गई है क्या? उस बाण बनाने वाले ने कहा नहीं, गई हो तो मुझे नहीं पता। अरे तुम तो सड़क में बैठे हो,
तुम्हारे सामने से तो गई होगी ना, भले गई होगी, पर मैं अपना बाण बनाने में अपने काम में इतना बिजी था कि सामने क्या हो रहा था मुझे कोई पता नहीं। मतलब एक बाण बनाने वाला व्यक्ति अपने मन को उस काम में इतना केंद्रित करता है कि बगल में क्या हो रहा है पता नहीं। जब कोई भक्त भगवान में अपने मन को इतना केंद्रित कर दे कि बगल में क्या हो रहा पता ना चले, समझ लेना भगवान की प्राप्ति संभव है। और आप ऐसा ध्यान केंद्रित कर नहीं पाते, आपके बगल में क्या हो रहा, आपको धक्का भी, अरे हमें धक्का मार रहे हो, तुम मंदिर में भगवान का दर्शन करने गए हो कि धक्के की शिकायत करने गए हो? ए बिहारी जी बड़ा धक्का मारा आपके मंदिर में। अरे जहां केंद्र भगवान केंद्र में है वहां पता ही नहीं लगेगा कि हमें धक्का क्या है, क्या धक्का है, क्या कुछ नहीं, केवल एक लक्ष्य ईश्वर, एक लक्ष्य केवल। आप भक्त हैं तो भगवान को लक्ष्य बनाइए, आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को लक्ष्य बनाइए, आप जिस फील्ड में हैं जिस कार्य में हैं आप उसे लक्ष्य बनाइए और उस समय इतना डूब जाइए, उसे बढ़िया बनाइए। हम आज यूथ को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, महाराज जी हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ये सवाल नहीं है। आप हमारे देश में समस्या क्या है जानते हैं? आज कोई छोटा काम करना नहीं चाहता, बड़े काम करेंगे। आप बताइए, काम तो काम होता है, यदि आपकी लगन है तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी एकाग्रता उस काम को इतना बड़ा बना सकती है कि हर व्यक्ति फिर वही काम करना चाहेगा जिस काम को कल तक कोई छूना नहीं चाहता था। आप करेंगे उस लगन से तो हर काम आपको सफलता दे सकता है। वो काम कीजिए जो आपके करने योग्य है, और विश्राम तब तक नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा, उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। आज के लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना ही थक जाते हैं और रुक जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं, है ना? ये दास अनिरुद्ध है। मैं दिन में सोता नहीं हूं, कब से नहीं सोया, कब सोया था आखिरी बार? कभी सोया होऊंगा तो 10 मिनट, कभी मुझे याद नहीं कि कब सोया था 10 मिनट दिन में। और रात्रि को भी समय से सोकर समय से जागना होता है क्योंकि कार्य होते हैं ना। रात्रि को 7 घंटे, अधिक से अधिक 7 घंटे, वरना 6 घंटे की नींद ही मुझे मिलती है रोज। कभी कभी 7 घंटे की नींद मिल जाती है, कभी कभी 8 घंटे कब सोया था मुझे नहीं पता। तो रात को 7 घंटे कभी कभी, वरना 6 घंटे। और दिन में तो कोई सवाल ही नहीं है सोने का, क्योंकि आगे चलना है अपने कार्य के लिए। कहां चलना है? अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। अकर्मण्य नहीं होना। यदि आज के लोग हनुमान जी के इस चरित्र को समझ लें, इन बातों को समझ लें, तो आपका लक्ष्य। हनुमान जी, गीता में भगवान ने क्या कहा? जब अर्जुन अपने लक्ष्य को छोड़कर जाने लगे, मेरे पितामह सामने मैं किससे युद्ध करूं, अपनों को मारूं? नहीं, मैं मेरे से ना मारा जाएगा। क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू क्या कर रहा अर्जुन? तेरा लक्ष्य है, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाना ये कायर लोगों का काम है। यदि तू भाग गया तो इतिहास तुझे कायर कहेगा, और जीत गया तो अर्जुन वीर महापुरुष के नाम से तुझे पहचान मिलेगी। ये कह रहा है ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, कोई तेरा नहीं है। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो तुम्हारे अपने थे तो बचाया क्यों नहीं इन लोगों ने? जिनको तुम मेरा मेरा कह रहे हो, ये सब बैठे थे वहां, क्यों नहीं बचाया? कोई तुम्हारा नहीं है। इसलिए मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिनको आप अपना समझते हैं वो आपके होते ही नहीं है, और जो आपके होते हैं अपने, उन्हें आप अपना समझते ही नहीं है। विडंबना तो ये है, सारी जिंदगी कंफ्यूज रहे आप। जो अपने थे उन्हें अपना नहीं माना, जो अपने थे उन्हें आपने अपना नहीं माना। अपना कौन? बताओ, अपना कौन?
अपने हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, अपने कौन गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है। तो अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मेरे हैं, पर जो मेरे हैं उन्हें मैंने अपना कभी माना नहीं, और जो मेरे थे ही नहीं उन्हें अपना। ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये अपने हैं ही नहीं और अपना माने पड़े हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा चलो, और सेवा किनकी? प्रभु की। हनुमान जी गए और जब लंका पहुंचे तो लंका के पहले समस्या बहुत थी। सुरसा आ गई, मुंह फाड़े खड़ी है, हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और अच्छा सुरसा बड़ी हो गई, और हनुमान जी क्या हो गए? जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, सोरह जो जन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अच्छा ये बताओ, ये सुरसा कौन है? सुरसा मुंह फाड़े खड़ी, मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सुरसा कौन है? बोलो मेरी माँ, तुम्हारी जेठानी, देवरानी, सास, बहू, जो मुंह फाड़े खड़ी है तेरे को खा जाऊंगी, ये सब सुरसा है। जो ये बात करे खा जाऊंगी, सब सुरसा है। अच्छा सुरसा से आप जीत तो सकते नहीं, बताओ सुरसा से जीत, साथ से आप जीत सकती हो? जेठानी से जीता जा सकता है? इसलिए जीतने ही नहीं। हनुमान जी सुरसा से जीते ही नहीं और लड़े भी नहीं, जीते भी नहीं, लड़े भी नहीं, और ना जीत कर ना लड़कर जीत भी गए। कैसे? हनुमान जी ने क्या किया? ये सुरसा है अभिमान। सुरसा अपना मुंह फाड़ता है, सास को घमंड है कि मैं इस घर की महारानी हूं, तो आज की बहू मेरे को सिखाएगी। और जेठानी, मैं इस घर की महारानी कब से हूं, तो आज आके मेरे को बताएगी। हाँ, तो घमंड एटीट्यूड बोलता है। और सुरसा मीन्स अभिमान। जब बात करने लग जाए तो समझदार लोग वो हैं जो छोटे हो जाएं। समझदार लोग मतलब जो छोटे हो जाएं। हनुमान जी मुंह से घुसे और नाक से निकल के आ गए। छोटे हनुमान जी, जहां काम तलवार नहीं करती वहां काम कौन कर जाता है? सुई। सुई और तलवार में अंतर सिर्फ इतना है, तलवार 1 का 2 करती है और सुई 2 का 1 करती है। आपका स्वभाव 1 का 2 करने वाला नहीं, बल्कि 2 को 1 करने वाला होना चाहिए। मतलब जो टूटे हैं उन्हें जोड़ने वाला हो, और जोड़ने वाला स्वभाव सुई का होता है, ना कि तलवार का। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? छोटे हो जाना चाहिए। कहां झगड़े में पड़ोगे? तो रामचरितमानस का, श्री हनुमान जी का यह चरित्र ये सिखाता है। हनुमान जी छोटे से हो गए। सुरसा मीन्स अभिमान से कौन लड़े, कौन झगड़ा करे? छोटे हो गए हनुमान जी। जहां छोटे होने से काम, सॉरी बोलने से काम हो जाए, बोल लो। अभी हमारे देश में एक नया मुद्दा है। एक कोई नेताजी हैं, उन्होंने बेचारे ने सॉरी नहीं कहा, बस तो राजनीति चली गई। सॉरी कितनी बड़ी बात है। अब ये लोग यदि कथा भागवत सुनते होते, सत्संग करते होते तो ये गलती, पर सत्संग नहीं करते तो ये गलतियां होती हैं। आदमी एटीट्यूड इतना रखता है, तो गलती कोई करे और उसके बाद सॉरी ना कहे। भाई गलती यदि है, मैं भी कई बार कथा सुनाने में कोई गलती कर जाता हूं, शब्दों से निकल जाता है वाणी, तो सॉरी कह लेता हूं। भाई गलती हुई, आपके ठेस लगी हो तो क्षमा। इसमें यदि मैंने आपसे सॉरी, क्षमा मैया क्षमा कर दो, मेरी माँ, इतना कह दिया भैया जी क्षमा कर दो, तो क्या अपराध हो गया?
इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? क्षमा। आपकी गलती है या नहीं भी है, कई बार गलती ना होने पर भी सॉरी बोलना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए। ये बात आप जानते हैं? कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी आपको सॉरी कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नहीं कहेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए गलती ना होने पर भी सॉरी कहना पड़ता है। बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है, झुकती है तो भरती है। बस जो झुकेगा वो भर जाएगा संस्कारों से और आनंद से। इसलिए झुक करके यदि रिश्ते बचाए जा सकें तो बचा लेने में कोई बुराई नहीं। झुक लो। हनुमान जी छोटे से हो गए, बोलो हाँ। अब नहीं झुके तो क्या लो, अब लड़ने से क्या होगा, अब माथा पच्ची करने से क्या होगा। इतना बवाल करने से अच्छा है 2 लाइन बोल देते भैया क्षमा, खत्म थी बात। अब बवाल करने से क्या। बोलो हाँ। क्षमा बड़न को चाहिए। हमारे धर्म में तो लिखा है कि शरण में कोई आ जाए तो उसे क्षमा कर दो। शरण में कोई आ जाए, माता द्रौपदी की शरण में द्रौपदी के 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा आया था। 5 बेटों की हत्या कर दी थी माता द्रौपदी के, 5 बच्चों को मार डाला था, सिर काट दिया था। लेकिन ऐसा अपराधी जब द्रौपदी माँ की शरण में आया तो द्रौपदी माँ ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। छोड़ दो इसे। द्रौपदी माँ के अंदर क्या है? दया है, करुणा है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप भी दया रखिएगा। हमारे देश के एक राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी को 16-17 बार छोड़ा। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज पर, हराया और छोड़ दिया, बंदी बनाया। चाहते तो आंख फोड़ देते मोहम्मद गौरी की, चाहते तो सिर काट देते, क्या नहीं कर सकते थे। पर दया, भारत है ना, भारत की माटी दया सिखाती है। चलो छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन उसने एक बार पकड़ा तो छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में दया है, उनके धर्म में दया ही तो नहीं है। हमारे धर्म में दया है, इसलिए हम चिड़िया को पानी और चिड़िया को दाना रखते हैं, चींटी को भी पेट भर खवाते हैं। हमारे यहाँ क्या है? दया है। इसलिए हम लोग पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा, बट वृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ दया है और दूसरे अन्य जगह दया नहीं है। इसलिए वो आज भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में मांस खाया जाता है। भारत में भी खाया जाता है, पर भारत में, पूरे भारत में मांस नहीं खाया जाता, जबकि विदेशों में सब मांस खाते हैं। कोई कुत्ता खा रहा है, कोई चाइना में तो कुत्ता भी खा जाते हैं, बिल्ली भी खा जाते हैं, कॉकरोच भी खा जाते हैं, बिच्छू भी खा जाते हैं, सांप भी खा जाते हैं। अमेरिका में सुअर खाते हैं। पर हमारे यहाँ क्या खाते हैं? भगवान जी को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं। हमारे यहाँ क्या खाते हैं? क्यों खाते हैं? क्या हमारे यहाँ सुअर नहीं खा सकते? क्या हमारे यहाँ सुअर नहीं है? कुत्ता नहीं खा सकते? क्या कुत्ता नहीं है? खा सब सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म, हमारा ब्लड, हमारी माटी हमें कहती है बेटा दया रखो। जब खाने के लिए ईश्वर ने 56 भोग बनाए हैं तो किसी की हत्या क्यों करनी है? दया हमारा आभूषण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। दया, सहनशीलता, ये हमारे आभूषण। हमारा सोना चांदी हीरा मोती आभूषण नहीं है। हमारी शोभा सोना चांदी हीरा मोती से नहीं, हमारी शोभा दया से। हम भारतीयों को किससे पहचाना गया? दया। इसलिए हनुमान जी परम दयालु, परम कृपालु। चाहते तो ताड़का को, चाहते तो सुरसा को मार डालते, नहीं मारा। छोटे बनने से काम। अच्छा ही बताओ, आप तलवार लिए खड़े हैं और मैं भी तलवार लिए खड़ा हूं,
और युद्ध होने वाला है, और आप और हम मरेंगे कि नहीं वो तो अलग सब्जेक्ट है, पर हमारे और आपके चक्कर में ये लाखों प्रजा मर जाएगी। यदि इस युद्ध को एक सॉरी कह के टाल दिया जाए तो समझदारी है। भगवान शांति दूत बनकर गए थे, अरे दुर्योधन ये युद्ध के चक्कर में ना पड़ो, बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर दुर्योधन भी वही अहंकार में, नहीं मैं बड़ा हूं, रौंद डालूंगा अर्जुन जैसों को। क्या ताकत है उनके पास, मेरे पास पितामह की ताकत, गुरु द्रोणाचार्य की ताकत, जिन्होंने अर्जुन को गांडी पकड़ना सिखाया, कर्ण की ताकत है। ताकत का बड़ा घमंड था। लो भैया, क्यों जी, समाप्त हो गया रुतबा। इसलिए अकड़ नहीं, समझदारी है। समझदारी, जहां काम छोटे बनने से हो, जहां देखो झगड़ा हो रहा तो सॉरी कह के आगे बढ़ो, भैया ठीक है, अच्छा आप बड़े, ठीक, छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। छोटे बनेगे बड़े फायदे में रहोगे, बड़े बनोगे, बड़े लोग, बड़े बछड़े, बड़े बैल भूसा खाते हैं, और छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होएं भूस खाएं, बड़े हो जाएंगे भूसे से लग जाएंगे। छोटे हैं तब तक दूध मिलता है, जब तक छोटे बने रहोगे तो दूध मिलता रहेगा, बड़े हो जाओगे भूसे से लग जाओगे। छोटे बनने के बड़े फायदे हैं। छोटा है ना। और आज लड़ाई किसकी है, बड़ा बनने की। और हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं, छोटे बने। रावण, अच्छा ये बताओ हनुमान जी रावण को मार सकते थे कि नहीं, बोलो हाँ या ना, सही बताना। हनुमान जी रावण को, और ये लीगल था, हनुमान जी रावण को मार सकते थे लीगल, क्योंकि रावण को वरदान था, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। 2 लोग मार सकते थे, 2 लोगों को मारने का राइट था। रावण को 2 लोग मार सकते थे, या तो मनुष्य या तो बंदर। तो हनुमान जी तो बानर रूप में थे, मार देते, मर्यादा भी बनी रहती, वरदान भी ब्रह्मा जी का झूठा ना पड़ता। क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारे श्री हनुमान जी। हनुमान जी चाहते तो रावण को मसल देते, तुरंत मार देते, नहीं मारा। इससे क्या सिखाया श्री हनुमान जी ने। हनुमान जी कहते हैं कि धैर्य रखो। क्या रखो, धैर्य। जो काम प्रभु कर सकते हैं वो काम हम क्यों करें। जिस काम के लिए प्रभु ने अवतार लिया है वो काम हम क्यों करें। अरे ये आने वाले संकट को हम ही टाल सकते हैं, आने वाले संकट से हम ही लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त कहता है नहीं, जब प्रभु हैं तो वो करेंगे, हम उनका गुणगान करें, उनका चिंतन करें, वो हमारे सारे काम करते रहेंगे, हम क्यों चक्कर में पड़े। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, जो भगवान कर सकते हैं भगवान को करने दो। आप लोग जरा जरा सी बात में टेंशन लेने लग जाते हैं, नहीं, आप अपना कर्म करते रहो, जो होना है वो होके रहेगा। हनुमान जी चाहते तो रावण को मार सकते थे, बस इसलिए नहीं मारा कि ये कार्य प्रभु राम जी का, वो ही करेंगे। जितना मैं कर सकता हूं मैं अपना करूंगा। लंका जला दिया। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी के सामने दूसरी चुनौती थी। क्या चुनौती थी, वहां पर एक राक्षसी मिल गई, नाम था लंकनी राक्षसी एका। एक राक्षसी थी लंकनी। हनुमान जी गए तो हनुमान जी छोटे से बन के जा रहे, मसक समान रूप कपिधरी। मसक मतलब मच्छर, छोटे से, मसक मतलब बिल्ली भी होता है, मसक मतलब मच्छर भी होता है ना। मच्छर अर्थ करो ना बिल्ली अर्थ करो, छोटा अर्थ करो। हनुमान जी छोटे से बन करके गए, छोटे से बन करके गए। और जब गए तो वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी थी, उसने कहा, ए चोर, मोर आहार जहां लगी चोरा, रुक।
कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा कुछ दिन पहले असली चोर गया था, तब तो तुमने उसे रोका नहीं, और हम चोरी का पता लगाने जा रहे हो, हमें रोकती हो? हनुमान जी ने मुटिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ठन मनी, पुनि संहारी उठी सोलंका, जोर पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलति विरंचि कहा मोहि चीना, बिकल हंसिते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे, तात मोरवती पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, तात मोरयति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मैं धन्य हो गई कि आज मेरी इन नयनों ने राम जी के दूत का दर्शन कर लिया। अब लंकनी एक राक्षसी से निपट कर आए, दूसरी मिल गई, अंदर घुसने लगे, रोक दिया, रुको रुको। जबकि हनुमान जी क्या बनकर जा रहे थे? छोटे। अच्छा, छोटे बनने के एक नुकसान भी है। छोटे बनने का नुकसान क्या है? जब आप छोटे बन जाते हैं ना, तो कई लोग अरे इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं धन्य हो गई कि आज मेरी इन नयनों ने राम जी के दूत का दर्शन कर लिया। अब लंकनी एक राक्षसी से निपट कर आए, दूसरी मिल गई, अंदर घुसने लगे, रोक दिया, रुको रुको। जबकि हनुमान जी क्या बनकर जा रहे थे? छोटे। अच्छा, छोटे बनने के एक नुकसान भी है। छोटे बनने का नुकसान क्या है? जब आप छोटे बन जाते हैं ना, तो कई लोग अरे इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा ही है। कई बार छोटा बनना ना लोग समझ लेते हैं इसकी तो कोई औकात ही नहीं। कई बार हमारी सरलता को, हमारी सहजता को लोग गलत अर्थ पर ले जाते हैं। इसलिए छोटे बनना अच्छी बात है, पर जहां आपको लगे कि आपको लोग गलत समझ रहे हैं, तो वहां हनुमान जी ने एक मुठिका मार के दिखा भी दिया कि हम छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। एक मुठिका मार दिया और खून ना गया तो संभल गई। अरे आप ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई एक मारे और खून निकला, समझ लेना राक्षसों का नाश। आप कोई भगवान के दास? हाँ जी, ठीक पहचाना। ठीक है, हनुमान जी आगे गए। तो जहां छोटे बनने की जरूरत हो वहां छोटे बन जाना, और जहां बड़े बनने की जरूरत हो वहां बड़े बन जाना। तो छोटा और बड़ा बनते रहना। जीवन में जहां जरूरत पड़े बड़े बनने की, बड़े हो गए। छोटे बनने की, ज्यादा से ज्यादा छोटा बनने का ही प्रयास कीजिएगा। अपने आप को सिद्ध करना पड़े तो फिर वहां हनुमान जी की तरह कार्य कर लीजिएगा। ये शैली है हनुमान जी की, जिससे हमें सीखना है। अपने अपने ढंग, अपने अपने हिसाब से हनुमान जी चले। पूरी रात बीत गई, लगभग सवेरे के 4 बजे। तब 4 बजे हनुमान जी कहां पहुंचे? विभीषण जी के पास। रामायुधवंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपिराय। हनुमान जी पूरी लंका घूम कर आए, माता सीता का पता लगाने गए, पर माता सीता का कोई पता ना लगा। रावण ने माता सीता को कहां रखा था बताओ? मैया, ओ पीली मैया, कहां रखा था रावण ने माता सीता को? बताओ कहां? मैया बताओ, मेरी मां कहां? अच्छा, रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रख रखा था, अशोक वृक्ष के नीचे। इसलिए घर में अशोक लगाना शुभ होता है। अशोक वृक्ष होता है, घर में अशोक लगाने से पॉजिटिव होता है। माता सीता अशोक के नीचे रही हैं। जहां सारी निगेटिविटी बाहर करे, शोक में ना रखे, वही अशोक है।
माता सीता रही हैं नीचे। तो जब भी अशोक का वृक्ष नजर आए तो प्रणाम जरूर किया करो, क्योंकि इसकी छाया में माता सीता भी रही हैं। प्रणाम करो। हमारी देखते ये भावनाएं, हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं अपनी भावनाओं को मानते हुए। माता सीता को रावण ने रखा अशोक वाटिका में। अच्छा ये बताओ,